और मदरसों में पढ़ना चाहिए लड़कों को कि नहीं पढ़ना चाहिए? रही बात मदरसे में पढ़ने की बात, तो मैं ये कहूँगा धर्म की जब बात आए ना तो बात धर्म की नहीं है, बात शिक्षा की है, बात पढ़ाई की है। इधर सुनिए ना, मदरसा वो जगह कहलाता है जहाँ पर एक ईश्वरवाणी कहलाया जाता है, यानी कि अल्लाह की तरफ से जो कुरान शरीफ उतरी है उनको पढ़ाया जाता है। इधर सुनिए मेरी बात, देखा सुनो सुनो, आप ज्ञान खत्म हो, बताता हूँ। और रही बात देखो सुनो 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 सुनो, अभी इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे ना, अब माइक पे पकड़ लो इसकी यार। हाँ सुन तो ले भी बोले, आप सुनिए मीठी मीठी बातें आप इतनी समझा रहे थे भाईचारे की, तो मदरसा क्यों हो और मदरसा कितने तोड़े गए? अगर हम प्राइवेट स्कूल बनाते हैं तो उसमें सरकार द्वारा मान्यता लिखी होती है, तो मदरसे में क्यों नहीं होती सरकार द्वारा मदरसा? अरे सुन तो ले यार, मदरसे की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा हर एक का अपना, हिंदू और मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम यानी कि सनातन धर्म और इस्लाम धर्म दोनों में जो है ना मदरसा का अलग कॉन्सेप्ट है और स्कूलों का अलग कॉन्सेप्ट है। बात शिक्षा की हो रही है भाई साहब, बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, लिखाई की बात हो रही है, तो आप जो सनातन और इस्लाम से जोड़ रहे हैं। मेरे भाई कैसी बात कर रहे हो, बच्चों की पढ़ाई की बात कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात। मदरसे का जब नाम लिए हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपने शिक्षा की ईश्वरवाणी पढ़ाई जाती है, तो आप भी है ना गुरुकुल की पढ़ाई कराओ ना, कौन आपको मना कर रहा है? गुरुकुल की पढ़ाई कराओ। लड़का क्या लड़का हो रहा है? सुनो हाँ सुनो, पंडित यादव, हाँ सुनो मेरी बात, मेरा अब सुन तो ले। हाँ ये भाई मेरा भाई कितनी अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, अच्छा लेवल पढ़ाना चाहिए भाई। अच्छे लेवल पढ़ाने के लिए एक अच्छा स्कूल तो चाहिए। मदरसे में किस चीज़ की पढ़ाई होती है बताइए? सुन तो ले मेरी बात, कोई साइंस पढ़ाई जाती है या मैथ पढ़ाई जाती है या कंप्यूटर पढ़ाया जाता है? आज हमारे देश में विकास करने के लिए कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ और साइंस चाहिए ना, जरूरत है। सुन लो हम एक बार सुन लो, अगर हम जितने भी प्राइवेट स्कूल मतलब XYZ उस पर लिखा होता है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, लिखा होता है ना, क्योंकि वो सरकार के नियमों में होता है, कानून के नियम में होता है। अगर कुछ गलत होगा सरकार पे कार्रवाई करिए। आप मदरसे पे क्यों नहीं लिखवाते भाई? भाई ने जिस देखिए शिक्षा और पढ़ाई दो तरह का होता है, क्योंकि मदरसा की जब बात आप कर रहे हैं तो मदरसा की पढ़ाई जो है ना वो खुदा की किताब की पढ़ाई होती है। मेरी बात को काटना मत दिखाना। और रही बात मदरसे की पढ़ाई जिसमें है कलाम पाक पढ़ाया जाता है, हदीसें वगैरह पढ़ाई जाती है, और उसमें जो है ना और अगर आपको सनातन धर्म जो है उसमें गुरुकुल की पढ़ाई करवाइए, उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ये 4 पाठ। डॉक्टर इंजीनियर अगर बनाना हो, सुनिए सर, देश का विकास करना हो, अच्छी शिक्षा देना हो तो क्या चीज जरूरी है? गुरुकुल जरूरी है या जो है मदरसा जरूरी है? मदरसा अगर आपको इंजीनियर डॉक्टर बनाना है तो मदरसा जरूरी है। जो सरकार मदरसा पे इससे पाबंद लगा रही है उन्हें ये समझना चाहिए। हम कह रहे हैं इंजीनियर डॉक्टर बनाना हो तो कौन सी चीज? साइंस ही बनता है, वैज्ञानिक ही बनता है, मदरसे में हर तरह की पढ़ाई होती है। आपको कहाँ मालूम है? कभी पढ़ाई की है? हम बोल रहे हैं, अब सुनिए भैया, सुनो हमारे यहाँ गीता पढ़ाई जाती है। सुन लो, चिल्लाए मत यार, गीता पढ़ाई जाती है। गीता पढ़ाने के लिए हमारे घर में है, गीता हम घर में पढ़ते हैं। जब स्कूल में पढ़ लेते हैं ना कि पढ़ना कैसे है, तो गीता हमारे घर में है, हम पढ़ लेते हैं। हमें मंदिर में गीता नहीं पढ़ाई जाती है। मंदिर में हम उस गीता को पढ़ के जाते हैं तो मंत्र उच्चारण करते हैं। हम बोले नहीं रहते यार। अगर आप मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है तो आप अपने घर में बच्चों को कुरान पढ़ाइए ना। आप पढ़े हैं, सिखाइए बच्चों को कुरान के बारे में कि कुरान हरीफ में क्या लिखा है, कितनी अच्छी बातें लिखी। क्यों नहीं मान्यता प्राप्त करा लेते उसको आप भाई? मान्यता प्राप्त कराने में क्या दिक्कत है आपको? लेकिन दिक्कत जानते क्या है कि आप उस दिन उस बच्चे को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, उस बच्चे को पीछे रखना चाहते हैं, केवल उसको एक धार्मिक नेटवर्क में रखना चाहते हैं। आप उसको इंजीनियर बनाने नहीं देना चाहते, आप उसको डॉक्टर बनाना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं मेरा बेटा केवल इसी में उलझा रहे और बाकी कुछ जाने नहीं। कैसे सुई लगती है, ये इसकी ट्रेनिंग होती है। साइंस में आप जाएंगे, पॉलिटेक्निक में जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन किस धर्म के अंदर बता दीजिए, आप लोग बता रहे हैं मदरसे के अंदर एक भी मेडिकल बता दी करा जाता, एक ही मेडिकल करा जाता। लेकिन बोलना कैसे है इनको? झूठ बोलना, सच्ची बात बोलना, मीठी मीठी बात बोलना वो होगा, लेकिन बात उस पर आएगी तो बोल नहीं पाएंगे ये। यादव जी, मैं ये कहना चाहूँगा आपकी उम्र होगी 55 पार नहीं हुए, 45 इधर सोने 45 तक पहुँचे हैं। आपको बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि शिक्षा की पढ़ाई और धर्म की किताब की पढ़ाई अलग अलग होती है। शिक्षा जो 1 से लेकर Z तक पढ़ेंगे ना वो स्कूल में पढ़ाई होती है, और गुरुकुल की पढ़ाई जो कर रहे हैं ना हमारे आपके गुरु जो आएंगे ना वो पढ़ाई करवाएंगे। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? सुनिए, आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं? पहले मैं पढ़ाना चाहूँगा शिक्षा के हिसाब से। पता है क्या चीज़ बनाना चाहते हो? क्या बनाना चाहते हो? बनाना क्या चाहते हो? मेरा बेटा बनाना चाहते हो? हाँ, जो कुरान बनेगा, उलमा दिन बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सब क्या पढ़ेगा तो डॉक्टर बनेगा? पढ़ेगा। क्या पढ़ के पढ़ेगा? क्या पढ़ेगा बताओ ना मेरे दोस्त।
पढ़ने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा? उसमें है ना कि मदरसा में अब हर चीज का है ना, मदरसा में हर चीज की पढ़ाई हो रही है, साइंस की पढ़ाई हो रही है। हो रहा है। आप ही जी बैठे रहे, हमारे उलमाए दिन बैठे रहे, कहाँ हो आप? देखिए इनकी बात मदरसा से होकर आ रहा है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात, बोलिए। आपके मदरसे में अगर साइंस पढ़ाई जा रही, मैथ पढ़ाई जा रही है, उसमें किताबें आ रही हैं, उस पर टैक्स लगता है ना, आप ले लो टैक्स देते हो ना, तो उसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्यों नहीं करवा लेते भाई? क्यों नहीं करवा लेते हो? और भी सरकारी लाभ क्यों नहीं लेते हो? क्यों डर है उसका बताओ ना मुझे। आपका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अब्दुल कलाम बने, हमें गर्व है कि मेरा भाई मेरे बच्चे को पढ़ा के करे, लेकिन उनको सरकार के अधीन क्यों नहीं कर देते हो आप? क्यों नहीं करना चाहते हो? क्यों? क्योंकि आप उसमें एक जो जिहादी मास्टरी डालना चाहते हो। पढ़ने के लिए क्यों छोड़ते हो उसको भाई? ले जाओ ना अमेरिका, पढ़ाओ बच्चे को, किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ। कौन मना करता है? आपने भी कुर्बानी उतनी दी है और मैंने भी कुर्बानी इतनी दी है। मेरे बोलने देते यार, मैं क्या पकड़ लेता है? कुर्बानी तो तुमने भी दी है, कुर्बानी हमने, ये देश सबका है, लेकिन एक गुरुकुल बनाना नहीं जरूरी है। गुरुकुल का कोई भी लड़का वो पंडित बनेगा, मैं बोल रहा हूँ, वो पंडित बनता है, डॉक्टर नहीं बनता है, वो इंजीनियर नहीं बनता है। उसमें बना कभी आज तक? क्या बनवाना चाहते हो? भिखारी। आप मदरसे में अगर मौलाना बनाना चाहते हो, क्यों बनाना चाहते हो? क्यों नहीं इंजीनियर बनाते भाई उसको? भाई क्यों डॉक्टर बनाते हो उसको भाई? उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सुनिए यादव जी, जहाँ जितना ज्ञान है उतनी बोला करिए, क्योंकि है ना आपने फिर मदरसे की जब पढ़ाई पर क्यों उछाल लेते ना जी? हम मदरसा की पढ़ाई अब जानते कौन पढ़ाई है, कहाँ से पढ़ाई है? उसके लिए हमें है ना ईश्वर को जानने पड़ेगा, खुदा को जानने पड़ेगा, अल्लाह को जानने पड़ेगा। और रही बात दुनिया, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर, इंजीनियर और जो है भारत को सुदृढ़ बनाने की बात कर रहे हैं। आप जो हम कह रहे हैं खुदा को जाने, अल्लाह को जाने, भगवान को जाने, अच्छी बात है मेरे भाई, अरे मेरे भाई मेरी बात सुनो। अगर जो मुसलमान भाई कुरान नहीं पढ़ पाता है या उसे नहीं पढ़ना आता है, तो वो अल्लाह को नहीं जानता क्या? वो मौला को नहीं जानता? ये सुनो मेरी बात सुनो। जो मुसलमान भाई उर्दू नहीं पढ़ सकता, कुरान नहीं पढ़ सकता, तो उसकी इबादत अल्लाह पे है कि नहीं है? मौलाना पे, क्या बोलते हो, रहमान पे है कि नहीं है? रहीम पे है कि नहीं? तो नहीं पढ़ा उसने, उसे कुरान नहीं पढ़नी आती है, तो क्या वो अल्लाह पे विश्वास नहीं करता है? करता है ना। उसे नहीं पढ़ना आता है तब भी अल्लाह पे विश्वास करता है, रहीम पे विश्वास करता है। जरूरी है क्या पढ़ना? लेकिन पढ़ने का एक अर्थ है कि आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना अपने बच्चे को। जरूरी नहीं है कि आप उसी लग रहे हैं। आगे नहीं बढ़ रहे मुसलमान के बच्चे। इधर आओ, इधर। कैसे आगे बढ़ रहा है? मदरसे में पढ़ के मुसलमान के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बन रहे हैं। अरे मैंने सारे हिंदुस्तान में क्या मुसलमान डॉक्टर नहीं? सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वकालत अभी हो रही थी, ये बताइए। इन्होंने कहा कि देश में तरक्की होना चाहिए, पढ़े लिखे सब, पढ़ाओ लिखाओ, भाईचारा रहना चाहिए। तो क्या मदरसे में पढ़ाकर देश का तरक्की हो रहा है, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं? पहले मैं अपने बच्चे को अपने धर्म का किताब पढ़ाता हूँ। सुन लीजिए, अपनी धर्म का किताब पढ़ाता हूँ। अगर वो बोलता है मुझे आगे पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, हम उसको उस पर भर्ती करते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को मैं मदरसे में डाला हूँ। एक बच्चे ने मुझे बोला मुझे पढ़ाई करना है, कुरान पूरा करना है, और एक ने मुझे बोला पापा मैं पढ़ाई कर लिया, अब मुझे स्कूल पढ़ना है। मैंने स्कूल भर्ती कर दिया उसको, बेटी को। पढ़ाई कर रहा है, ऑप्शन है, ये नहीं है जो सिर्फ आपने। सुन लीजिए, धर्म का किताब इसलिए पढ़ाया जाता है वो दिन की काम सीखने के लिए, और दुनिया की पढ़ाई सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल जा नहीं रहा क्या? हमारा घर की बात कर रहा हूँ मैं। बताइए कर आगे ना बात, मैं यही गुमराह कर रहे थे, मैं इनकी बात सहमत हूँ भाई। बच्चे को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए स्कूल ही जाना पड़ेगा, स्कूल ही जाना पड़ेगा। मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। जी बात सुनिए, अगर किसी धर्म सनातनी भाई को अगर गीता रामायण पढ़ना है, उसको रामायण गीता के बारे में ज्ञान आएगा, अपनी धर्म के ज्ञान आएगा। अगर वो स्कूल जाएगा वो दुनिया के काम का ज्ञान आएगा। ऐसे ही हमारा है, अगर हमारा बच्चों को कुरान का शिक्षा दे रहा, उसको दिन दुनिया का नॉलेज आएगा। अगर उसको दुनिया का पढ़ाई करना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, उसके लिए स्कूल जाना पड़ेगा उसको। बताओ नहीं, इनको बताइए, बताओ बताइए आप कहाँ क्या करें अब आपके साथ? नहीं यादव जी, आपका कहना, यादव जी बोला है। यादव हम आपके बातों से सहमत हैं भाई। आप कह रहे हो कि नहीं, आप मानने को तैयार नहीं। भाई साहब ने कहा कि जो है दोनों जी अच्छी बात, अच्छी बात है। आपने कहा ना मदरसे पे क्यों फोकस कर रहे थे, उसके ऊपर मैंने बोला गलत, आप गलत। पहले देखिए, ये बात को घुमा रहा है। बात ये भाई थी, आपने खुद बोला, इनने नहीं बोला। आपने बोला बच्चों को आगे बढ़ाना है, पढ़ाना, डॉक्टर इंजीनियर। तो इन्होंने ये कहा कि अगर डॉक्टर इंजीनियर तो मदरसे में नहीं हो सकता ना। इनका शब्द ये थे, आप चिल्ला, स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा सब। भैया सुनो मेरे, मैं पूरी बाइबल वो सारी गीता नहीं पढ़ सकता, पूरी रामचरितमानस नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं अपने बच्चे में अच्छे संस्कार तब भी डाल सकता हूँ।
अपने घर में बैठा कर समझा सकता हूँ, लेकिन पढ़ाऊँगा स्कूल में ही, पढ़ाऊँगा स्कूल में ही, कॉलेज में ही, वो भी उस जगह पढ़ाऊँगा जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होगी। अगर सरकार द्वारा मान्यता नहीं प्राप्त है तो मैं बच्चे को स्कूल नहीं भेजूँगा। मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करूँगा, क्योंकि आगे चल के अगर मैं बच्चे में अभी से अच्छी नींव नहीं डालेगा, अच्छी नींव नहीं डालूंगा, आज से इंग्लिश नहीं पढ़ाना सिखाऊंगा, आज से 1 2 नहीं आएगा, तो बच्चा मेरा 10 साल बाद पढ़ाने लगूंगा इंग्लिश तो पढ़ नहीं सकता। सर अगर मैं फसल बुना रहा हूँ ना, अगर फसल खराब हो जाएगा ना तो अगली साल फसल उग सकता है। अगर मकान टूट जाए मैं दूसरी साल बना सकता हूँ। अगर एक पीढ़ी को अगर शिक्षक से विच्छेद कर दोगे ना, दूर कर दोगे, वो कौम जो है वो पीढ़ी कभी उठ ही नहीं सकता, वो पीढ़ी बर्बाद हो जाएगा। जिस कौम ने पढ़ाई में फोकस करा वो कौम तरक्की करा। हाँ, कोई भी धर्म के लोग हो, जिसने भी पढ़ाई में फोकस करा वो कौम तरक्की करा। इनको बताइए भाई साहब को, मुस्कुरा रहे हैं आप, मंद मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल सही, मानते सही कहा इन्होंने, मैं जाना चाहता हूँ एक एग्जाम्पल, इन्होंने सही कहा। एक एग्जाम्पल मैं देकर जाना चाहता हूँ। मुल्ला जी मेरे भाई, मैं आपको एक डाकू मार, उंगली मार डाकू था, मालूम है? उंगली मार डाकू था, वो चोर था, डाकू था, लेकिन जब उसे शिक्षा का ज्ञान हुआ ना तो गौतम बुद्ध बन गया वो। जिस दिन शिक्षा का ज्ञान हो जाएगा आप छोड़ोगे नहीं देश को। लेकिन आज मेरा भाई जैसे भड़क रहा है ना, इसको पता नहीं है कह क्या रहा है। मैंने मदरसे का खिलाफ नहीं किया, आपको बच्चे की तरक्की का देखना है, मार सुने, और उसको मान्यता प्राप्त कराना ही है। अगर मान्यता मदरसा का बात किए हैं, पढ़ाई के ऊपर किए हैं, कि मैंने कहा ना कि जब धर्म की किताब पढ़ी जाएगी तो धर्म के बारे में मालूम होगा, और उसके बाद कि डॉक्टरी पढ़ाई करने के लिए ए से लेकर जेड तक पढ़ने के लिए है ना, स्कूल की शिक्षा जरूरी है। ए से लेकर जेड तक पढ़ोगे तभी आपको ज्ञान आएगा।